नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। द्वैतानुपस्सना सुत्त, एक ऐसी सुत्त की बात हम करने जा रहे हैं कि समय समय पर अपने भिक्षुओं को ज्ञान देने के लिए तथागत संबोधित करते थे और उस संबोधन में महत्वपूर्ण बातों को उजागर करते थे। तो कृपया आपसे निवेदन है, ये गहनतम सुत्त है, इसे शांत भाव से सुनिए, संपूर्ण रूप से सुनिए, पूर्ण आखिरी तक सुनिए और इसके अर्थ सहित इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध सावस्ती के पुब्बाराम में यानी मिगार माता के प्रसाद में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान पन्नमासी की रात में उपोषद के लिए खुले मैदान में भिक्षु संघ से घिरे हुए बैठे थे। तब भगवान ने मौन भाव से बैठे भिक्षु संघ को देखकर भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, ये जो अर्य उत्तम संबोधि की ओर ले जाने वाले इन कल्याण धम्मों को सुनने से क्या लाभ है? ऐसा पूछने वाले हो तो उन्हें बताना चाहिए कि इससे दो धम्मों के यथार्थ ज्ञान का लाभ होता है। तो कौन से दो धम्मों को बताना चाहिए? यह दुख निरोध और दुख का हेतु एक अनुपस्सना है, अर्थात विचारणीय बात है। यह दुख निरोध और दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग दूसरी अनुपस्सना है, अर्थात विचारणीय बात है। भिक्षुओं, इन दो बातों का मनन करने वाला अप्रमत्त, प्रयत्नशील, तत्पर भिक्षु दो फलों में से एक की कामना कर सकता है। इसी जन्म में पूर्ण ज्ञान या वासनाओं के शेष रहने पर
अनागामी भाव। भगवान ने यह कहा, सुगत ने यह कहकर फिर शास्ता ने यह कहा, जो दुख को नहीं जानते हैं और दुख की उत्पत्ति को भी नहीं जानते हैं, जहाँ सब प्रकार से संपूर्ण दुख शांत हो जाता है और उस दुख ही शांति की ओर ले जाने वाले मार्ग को भी नहीं जानते हैं। वे चित्त और प्रज्ञा की विमुक्ति से रहित है। वे दुख का अंत करने के अयोग्य है। वे ही जन्म जरा में पड़े रहने वाले हैं। जहाँ सब प्रकार से संपूर्ण दुख निरोध हो जाता है, दुख की उत्पत्ति और दुख की शांति की ओर ले जाने वाले मार्ग को जो जानते हैं, वे चित्त और प्रज्ञा की विमुक्ति से युक्त है। वे दुख का अंत करने में समर्थ है। वे ही जन्म जरा में नहीं पड़ने वाले हैं। यहां जरा का अर्थ बुढ़ापा है। क्या कोई दूसरा क्रम भी है जिससे द्वैता की अनुपस्सना की जा सकती है? ऐसा पूछने वाले को बताना चाहिए कि है। वह कौन सा? जो कुछ दुख है वह आसक्ति के कारण होता है। यह एक अनुपस्सना है, यानी विचारणीय बात है। आसक्ति संपूर्ण विनाश और निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती। यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्ता ने फिर यह कहा, जो संसार में अनेक प्रकार के दुख है वे आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जो मूर्ख आसक्ति में पड़ा रहता है वह मूढ़ बार बार दुख में पड़ता है। इसलिए दुख की उत्पत्ति और हेतु को जानकर लोगों को आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। क्या कोई दूसरा कारण भी है जिसके द्वैता की अनुपस्सना की जा सकती है? क्या दूसरा कोई कारण है कि जिससे द्वैता की अनुपस्सना की जा सकती है? ऐसा पूछने वालों को बताना चाहिए कि है। वह कौन सा है? जो कुछ दुख होता है वह सब अविद्या के कारण होता है।
यह एक अनुपस्सना है, यानी विचारणीय बिंदु है। अविद्या के ही संपूर्ण विनाश से, निरोध से दुख उत्पन्न नहीं होता, यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर कहा, जो लोग जन्म मरण रूपी संसार में बार बार पड़ते हैं और इसलोक तथा परलोक में चक्कर काटते हैं, उनकी अविद्या ही उस गति का मूल है। यह अविद्या महामोह है, जिसके कारण वे संसार में चिरकाल से चक्कर काट रहे हैं। जो प्राणी विद्या को प्राप्त कर लेता है, पुनर्भव में नहीं पड़ता है, यानी वो पुनर्जन्म में नहीं पड़ता है, जन्म से उसकी मुक्ति हो जाती। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा? जो कुछ दुख है वह संस्कारों के कारण होता है, एक अनुपस्सना यानी विचारणीय बात है। संस्कारों के संपूर्ण निरोध से दुख नहीं होता है, यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर कहा, जो कुछ दुख होता है सब संस्कारों के कारण ही होता है। संस्कारों के निरोध से दुख उत्पन्न नहीं होता है। संस्कारों के कारण ही दुख होता है। इस दुष्परिणाम को जानकर सब संस्कारों की शांति और संज्ञा के निरोध से दुख का विनाश होता है। इसे यथार्थ रूप से जानकर सम्यकदर्शी ज्ञानी पंडित जन अच्छी तरह जानकर मार्ग के संयोग को जीतकर पुनर्भव में नहीं पड़ते हैं। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? जो कुछ दुख है वे सब विज्ञान के कारण होता है, यह एक विचारणीय बात है। विज्ञान के संपूर्ण निरोध से दुख उत्पन्न नहीं होता है, यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर यह कहा, जो कुछ दुख उत्पन्न होता है सब विज्ञान के कारण है, विज्ञान के निरोध से दुख उत्पन्न नहीं होता है। विज्ञान के कारण दुख होता है। इस दुष्परिणाम को जानकर विज्ञान के निरोध से भिक्षु शांत हो परिनिब्बान को प्राप्त हो जाता है। क्या कोई दूसरा कारण है? कौन सा है? जो कुछ दुख है वह सब स्पर्श के कारण होता है, यह एक अनुपस्सना है। स्पर्श के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है, यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर कहा, जो लोग स्पर्श में संलग्न हैं वे संसार प्रवाह के अनुसार चलने वाले हैं। वे कुमार्ग पर चल रहे हैं। वे सांसारिक
बंधनों के विनाश से दूर है। जो स्पर्श को अच्छी तरह जानकर ज्ञानपूर्वक उपशमन निब्बान में रत है, वे स्पर्श के निरोध से तृष्णा रहित हो परिनिब्बान को प्राप्त हो गए हैं। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? जो कुछ दुख है वह सब वेदना के कारण उत्पन्न होता है। यह भी एक अनुपस्सना है, विचारणीय बिंदु है। वेदना के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। यह एक दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर कहा, सुख दुख और अदुख असुख के रूप में जो कुछ भीतर और बाहर की वेदनाएं हैं, जो उन्हें दुख जानकर और पलभंगुर देखकर यह दुख है जानकर अच्छी तरह उनके नष्ट होने को देख इस प्रकार से विरक्त हो जाता है, वह भिक्षु वेदनाओं के विनाश से इच्छा रहित हो परिनिब्बान को प्राप्त हो जाता है। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? जो कुछ दुख होता है सब तृष्णा के कारण है। यह एक विचारणीय बात है। तृष्णा के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। यह दूसरी विचारणीय बात है। शास्त्रा ने फिर कहा, तन्ना के साथ पुरुष दीर्घकाल से इस लोक तथा परलोक में चक्कर काट रहा है और वह संसार को पार नहीं कर सकता है। तन्ना के कारण ही दुख उत्पन्न होता है और इस दुष्परिणाम को जान भिक्षु को चाहिए कि वह तन्ना रहित और आसक्त रहित हो सचेत अर्थात जागरण या सत्य के साथ होकर विचरण करे। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? जो दुख है वह सब उपादान के कारण उत्पन्न होता है। यह एक विचारणीय बात है। उपादान के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर यहां कहा, उपादान के कारण भव होता है और प्राणी दुख को प्राप्त होता है। उत्पन्न हुए दुख हुए की मृत्यु होती है। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है। यह दुख की उत्पत्ति है। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी होती है और यह दुख की उत्पत्ति होती है। इसलिए उपादान के विनाश से बुद्धिमान अच्छी तरह जानकार हो, जन्म विनाश को जान पुनर्भव में नहीं पड़ते हैं। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? जो कुछ दुख है वह सब कर्मयुक्त प्रयत्न से उत्पन्न होता है। यह एक विचारणीय बात है। कर्मयुक्त प्रयत्न के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर यह कहा, जो कुछ दुख उत्पन्न होता है
वह सब कर्मयुक्त प्रयत्न से उत्पन्न होता है। प्रयत्न के निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती। दुख प्रयत्न के कारण होता है। इस दुष्परिणाम को जानकर सारे प्रयत्नों को त्याग कर कर्मयुक्त प्रयत्न रहित विमुक्ति हो। उसी प्रकार भव तृष्णा के विनाश में शांत चित्त भिक्षु लगे और जन्म रूपी संसार को पार कर ले, फिर उसका पुनर्भव नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? जो कुछ दुख है वह सब आहार के कारण होता है। यह भी एक अनुपस्सना है, यानी विचारणीय बात है। आहारों के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है, यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर कहा, जो कुछ दुख उत्पन्न होता है वह सब आहार के कारण उत्पन्न होता है। आहार के निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। आहार के कारण दुख होता है। इस दुष्परिणाम को जानकर सभी आहारों से विरक्त होना चाहिए। चित्त मरों के विनाश से निब्बान को अच्छी तरह जानकर धम्म में स्थित व्यक्ति ज्ञानपूर्वक आहार का सेवन करे, ऐसा व्यक्ति फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा कारण है? जो कुछ दुख है सब चंचलता के कारण है। यह एक अनुपस्सना है। चंचलताओं के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है, यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर यह कहा, जो कुछ दुख उत्पन्न होता है वह सब चंचलता के कारण होता है। चंचलताओं के निरोध से दुख की उत्पत्ति होती है। इसलिए दोष को जाने, दुख की चंचलताओं के कारण के परित्याग से संस्कारों का निरोध कर दे, तृष्णा और आसक्ति रहित हो, स्मृति के साथ भिक्षु विचरण करे। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? जो चंचलता में लिप्त रहता है, यह एक अनुपस्सना है। जो चंचलता में लिप्त नहीं रहता है, यह दूसरी अनुपस्सना है। शास्त्रा ने फिर यह कहा, जो चंचलता में लिप्त नहीं है उसमें चंचलता नहीं होती है, किंतु चंचलता में लिप्त रहने वाले को चंचलता होती है। वह इस लोक और परलोक में चक्कर काटने से मुक्त नहीं हो पाता।
चंचलता में लिप्त होने में महाभय है। इस दुष्परिणाम को जानकर चंचलता से दूर और अनासक्त हो स्मृति के साथ भिक्षु विचरण करे। क्या कोई दूसरा कारण है? कौन सा है? भिक्षुओं, रूप लोक से अरूप लोक शांततर है। यह एक विचारणीय बात है। अरूप लोक से निब्बान शांततर है, यह दूसरी अनुपश्यना है। शास्त्रा ने फिर कहा, जो प्राणी रूप लोक में रहते हैं और जो अरूप लोक के निवासी है, वे निरोध अर्थात निब्बान को न जानते हुए पुनर्भव में पड़ते हैं, और जो रूप को जानकर अरूप में अनासक्त है, जो निब्बान को प्राप्त विमुक्त है, वे लोग मृत्यु का अंत कर देते हैं। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? भिक्षुओं, देव, मार, ब्रह्मा, समन तथा ब्राह्मण सहित सारे प्राणी समूह ने जिसे सत्य मान लिया है, आर्यों ने सम्यक प्रज्ञा से उसे यथार्थ असत्य समझ लिया है। यह एक विचारणीय बात है। देव, मार, ब्रह्मा, समन तथा ब्राह्मण सहित सारे प्राणी समूह ने जिसे असत्य मान लिया है, आर्यों ने सम्यक प्रज्ञा से उसे यथार्थ सत्य समझ लिया है। यह दूसरी अनुपश्यना है। शास्त्रा ने फिर यह कहा, अनात्मा में आत्मा को मानने वाले देव सहित लोक को देखो। नाम और रूप में संलग्न प्राणी इसे सत्य मानता है। जिसे जिस प्रकार को का मानते हैं, वह उससे भिन्न होता है। यह उनकी धारणा असत्य होती है। जो असत्य है वह मोसधम्म है, अर्थात पल पल में नष्ट होने वाला है। निब्बान अमोसधम्म है, यानी पल पल में नष्ट होने वाला नहीं है। आर्यों ने उसे सत्य जान लिया है। सत्य को जानने वाले वे स्पष्ट ज्ञान को प्रकट करके तृष्णा रहित परिनिब्बान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कोई दूसरा कारण भी है? कौन सा है? भिक्षुओं, देव, मार, ब्रह्मा, समन तथा ब्राह्मण सहित सारे प्राणी समूह ने जिसे सुख मान लिया है,
आर्यों ने सम्यक प्रज्ञा से उसे यथार्थ में दुख समझ लिया है। यह एक अनुपस्सना है। देव, मार, ब्रह्मा, समन तथा ब्राह्मण सहित सारे प्राणी समूह ने जिसे दुख मान लिया है, आर्यों ने उसे सुख समझा है, यह दूसरी अनुपस्सना है। भिक्षुओं, इन दोनों बातों को मनन करने वाला अप्रमत्त, प्रयत्नशील, तत्पर भिक्षु दो फलों में से एक की कामना कर सकता है। इसी जन्म में पूर्ण ज्ञान, वासनाओं के शेष रहने पर अनागामिता, भगवान ने यह कहा, सुगत से यह कहकर फिर शास्त्रा ने यह कहा, जितने भी अनुकूल, प्रिय और मन को प्रिय रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श है, उन्हें देव सहित लोक ने सुख मान लिया है, और जहाँ उनका निरोध होता है उसे दुख मान लिया है। 5 स्कंदों के निरोध को उत्तम लोगों ने सुख जान लिया है। सम्यक दर्शकों का यह अनुभव सांसारिक अनुभव से भिन्न है। जिसे दूसरे लोग सुख कहते हैं, उसे सत्पुरुष लोग दुख कहते हैं। जिसे दूसरे लोग दुख कहते हैं, उसे सत्पुरुष आर्य लोग सुख मानते हैं। जानने में कठिन इस धम्म को देखो। सामान्य जन इस विषय में पूरी तरह नासमझ है। अविद्या से ढके हुए लोगों के लिए तम अर्थात अज्ञान होता है, और न देखने वालों के लिए अंधकारमय होता है। सत्पुरुषों के लिए वह प्रकाश देखने के समान खुला होता है। धम्म को न जानने वाले लोग पास रहने पर भी सत्य को नहीं जानते हैं। भवराग के वशीभूत, भवधारा में पड़े और मार के अधीन लोगों के लिए इस धम्म को समझना आसान नहीं है। सत्पुरुषों के अतिरिक्त और कौन उस संबोधि पद के योग्य है जिसे अच्छी तरह समझकर वे आश्रव रहित हो परिनिब्बान को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने यह कहा, उन भिक्षुओं ने प्रसन्न मन से भगवान के कथन का अनुमोदन किया। इस उपदेश के कहते समय 60 भिक्षुओं के चित्त पूरी तरह आश्रवों से रहित हो विमुक्त हो गए।
यहाँ पर द्वैतानुपස්සना सूत्र समाप्त होता है। कुछ बातें इस सूत्र के अंदर आई है, जैसे कि स्पर्श है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, किसी चीज को छूना। वेदना का अर्थ होता है अनुभव करना। संज्ञा का अर्थ है पहचानना, जानना। चेतना का अर्थ है समझना, तैयार होना। विज्ञान का अर्थ यहां पर है जान लेना। और वितर्क का अर्थ है किसी काम में लग जाना। संस्कार का अर्थ है कि चित्त के अंदर में गांठें बनना। और संस्कार रहित का मतलब है कि जिसका गांठें नहीं बनती है, अच्छाई की कोई चीज की गांठें नहीं बनती है। निब्बान का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाना। जो बार बार जन्म नहीं लेते, बूढ़े नहीं होते हैं, शोक नहीं करते हैं, रोते पीटते नहीं, बेचैन नहीं होते हैं, परेशानी से छूट जाते हैं, वे सभी निब्बान के एरिया में चले जाते हैं, आनंद के एरिया में चले जाते हैं। तो ये सारे पुनर्जन्म के जो बंधन है, बूढ़ा होना, मरना, शोक, रोना, पीटना, बेचैनी, परेशानी, सभी दुख रुक जाते हैं। उसी को निब्बान का एरिया कहा है, उसी को निरोध कहा गया। तो अच्छी चीजें जो है ग्रहण करने वाले, स्वीकार युक्त धम्म को मानने वाले, जानने योग्य बातों को, धम्म को जानने वाले, अनुचित धम्म को, अनुचित बातों को, अनुचित सिद्धांत को छोड़ देने वाले, अभ्यास में लाने योग्य धम्मों को अभ्यास में लाने वाले और साक्षात्कार करने वाले धम्म है, उनको जानने वाले, वे निब्बान को प्राप्त हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं। तथागत का यह प्रवचन बहुत गूढ़ प्रवचन है। ये तथागत अपने भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के हिसाब से ये बात कहते थे। तथागत के पूरे प्रवचन के अंदर में पूर्णता, ट्रांसपेरेंसी होती है और सारी चीज एक एक बिंदु पर एक एक बात को अच्छी तरह समझा दिया जाता है। जो भी भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग में लगे हुए हैं, धम्म के अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, जिन उपासकों ने अपने आप को समर्पित कर दिया है, वे धन्य हैं। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपके घर में शांति लाभे, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपका चित्त संस्कार रहित हो, आप संपूर्ण दुख से मुक्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय आपसे विदा लेता हूँ। साधु साधु साधु।